अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पॉलिटिकली जो मुल्क के हालात हैं उन पर लोग क्या राय रखते हैं, कारोबार के हालात कैसे हैं, महंगाई को लेकर लोग क्या तज़किरा बार बार कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का बड़ा एहसान है, चल रहे हैं ज़िंदगी साथ। नाम क्या आपका? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ भाई, क्या मुल्की हालात क्या हैं? मुल्की हालात तो इससे ही चल रहे हैं, कब अप डाउन। क्या मतलब, मुझे देखें, मुझे समझ नहीं आनी बात, मुझे आपको तफसीलन समझानी पड़ती है, मुझे नहीं समझ आती, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। ऊपर हो गए, कभी नीचे हो गए, कभी डॉलर ऊपर हो गए, कभी नीचे कर दिया, खुद ही नीचे कर देते हैं। अच्छा, खुद ही अपना बढ़ा देते हैं, और क्या ये। तो इमरान खान साहब का आजकल लॉन्ग मार्च भी चल रहा है। हाँ जी, इमरान पॉलिटिकली हालात भी गर्म है काफ़ी। बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो भी समझाएं कैसे। वो दूसरा कायदे आज़म है सर, दूसरा कायदा आज़म, माशाल्लाह जी। वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए सोच रहा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो अपनी गवर्नमेंट में जब वो 3.5 साल का दौर था तो महंगाई वाला काम उनसे नहीं कंट्रोल हुआ था। कोरोना ने यानी कि हुआ ना, कोरोना की वजह से। कोरोना फैक्टर आ गया। कोरोना 2 साल आपके सामने रहा कोरोना। अब दूसरी गवर्नमेंट आई है तो वो भी नहीं कर पा रही है। देखें दोनों यहाँ गवर्नमेंट तो वो कर ले, यहाँ वो कर ले, दोनों में से किसी से नहीं बात हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब जो आप कह रहे हैं कि दोनों गवर्नमेंट्स इस मामले में, मैं भी आपकी बात जी जी से एग्री कर रहा हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो नहीं कर सके आपके मसाइल हल, जी जी, है ना। हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही है। फिर अब यही है कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान निकला हुआ है, अल्लाह करे अल्लाह इसको कामयाबी दे, हम तो यही दुआ आप करें। क्यों नहीं गए साथ? जी सर जी, थोड़ा सा अपना मसले भी घर के होते हैं। क्या? अच्छा, घर के मसले। हाँ, पैसे पूसे ठहर होते तो फिर चले जाते। इंशाल्लाह जी हम उसके साथ हैं, हमारी 1.5 दुआएं उसके साथ हैं, पूरे पाकिस्तानियों की उसके साथ दुआएं हैं, बल्कि जो बाहर के मुल्क के मुसलमान लोग हैं वो भी उनके साथ दुआएं, 1.5 से लोग उनकी दुआएं करते आप इसका मतलब वोट भी पीटीआई को डालते हैं? हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कब से? पहले 27 साल उनको डाला, अब इनको डालना शुरू अब किया 27 साल से नून के साथ है। नून के साथ। अब नून को छोड़ दिया, नून को क्यों छोड़ा? इसलिए कि वो काम ही नहीं कर रहे। क्या काम नहीं किया था? गरीब आदमी को कोई काम किया उन्होंने, कोई एक बता दें। तो इन्होंने क्या किया गरीब आदमी का काम? इंशाल्लाह करेगा, इसको अच्छा, मौका करेगा। इसको मौका तो दें भाई। ठीक है, मौका देना चाहिए ना भैया। आप कह रहे हैं कि इनको 3.5 साल नहीं पूरा टाइम करना चाहिए था? इसको पूरा टाइम देना चाहिए था। पूरा टाइम करना उसकी पड़ता टांगें तो खींचते हैं, वो थोड़ा काम करना शुरू होता है उसकी टांगें खींच देते हैं, क्या पीछे रह गया। अगर वो काम या बंदा होता है उसको पीछे, यानी कि उसको काम तो करने दो, देखो तो उसको देख लेते हैं नहीं, बस चल रहे। कम से कम आप कह रहे हैं काम करने दिया जाए। 5 साल उसको पक्के करने दें। तो आप कितना कमा लेते हैं, क्या हालात हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक इसमें रिज़्क देता है। छोटा सा काम है ये, मजदूरी कभी इधर बैठ के कभी उधर बैठ के चल फिर के बेच लिया। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र हो गई 55 साल। थोड़ी रेस्ट करने को दिल नहीं करता कि मैं थोड़ा कम काम कर लूँ, थोड़ा नहीं, रेस्ट भी कर लूँ थोड़ा? कादर ने फरमाया काम 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 और दिन रात करे काम। वो सिर्फ आपके लिए थोड़ी फरमाया, नहीं, वो सबके तो लिए कहा। पूरी कौम के लिए हाँ, कहा। पूरी जवानों को सबसे पहले कहा है। लेकिन बात है कि जितनी अल्लाह ने ताकत दी उतना तो करना चाहिए ना। फिर भी थोड़ा हो नहीं जाता कि आप कहते हैं कि यार अब मैं, थोड़ी थकावट होना शुरू हो जाती है बंदे को? थकावट होती है, नमाज पढ़ लेते हैं थकावट खत्म हो जाती है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी बात, बड़ी खूबसूरत बात ये आपने अल्लाह का की। बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इस हाल में अल्लाह पाक नमाज पढ़ने के लिए आने देते हैं। ये बड़ी 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 खूबसूरत बात है। तो आप क्या खाते पीते क्या हैं शौक से? जो शौक से क्या खाते हैं? इतनी दरवेशी ना टीवी दिखाएं आप। अच्छा, घर जाके तो पता नहीं चलेगा, आप डूंगे उठा मारते होंगे। नहीं, मेरे नहीं, मतलब का खाना नहीं पकाया। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे वो बताएं ना भाई, जो खाते हैं आप शौक से खाते हैं। शौक से सब्जी मटर चावल। हाँ, ये देखे ना, प्यारी बात है। ये आपने दरवेशी का थोड़ा सा लिबादा हाँ जी। साइड पे करके जी जी जी। तो कुछ बताया। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 6। तो सही चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। फरमा बदार औलाद अल्लाह पाक ने दी है, अल्लाह का बहुत शुक्र है पैरों अल्हम्दुलिल्लाह। को ऑयलिंग हाँ जी, हर मसाज मसूज सब कुछ करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। हैं? आपकी दुआएं भाईजान, पूरा आपको खिदमत वगैरह? पूरा प्रोटोकॉल देते हैं मुझे। प्रोटोकॉल? हाँ, टाइम देते हैं मुझे। नहीं तो आप दबके बड़े मारते होंगे। नहीं नहीं, दबके वाला काम, वो उन्होंने पबजी गेम छोड़ दी है ना, PUBG मोबाइल। हाँ, पबजी गेम छोड़ दी है ना, अब उन्होंने मोबाइल बेच दिए हैं, वो मेरी बातें सुनते हैं। मोबाइल बिक गए हैं या बेच दिए हैं? बेच दिए, खुद बेचे हैं। तो आप क्या करते हैं? वो आपका जो प्रोग्राम किया था पबजी गेम वाला, हाँ। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मेरे बाप ने ये हमें बदनाम कर दिया, इसलिए इसको बेच ही दो, बेहतर है। दोनों ने बेच आपने दिया। कोई और चक्कर चलाया होगा? नहीं, कोई मुझ चक्कर पे डाल रहे हैं सारा नहीं कुछ। नहीं, आपकी वजह से ये आपको एक क्रेडिट जाता है इसका। अच्छा, इसका क्रेडिट सर आपको है, पूरी दुनिया ने आपका देखा है। ये वो मेरा क्रेडिट नहीं है भाई, ये लाहौर टीवी का क्रेडिट है। हाँ जी, इनको और हमारे प्रोड्यूसर साहब का क्रेडिट है। अल्लाह इनको और तरक्की दे जी। आपका बहुत शुक्रिया। तो असल बात मुझे बताएं, मार्केट के हालात क्या हैं? मार्केट के हालात सबके साथ हैं मुझे, कभी ये ऊपर हो गई कभी ना कम हुआ। अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र अल्लाह पाक का करना चाहिए। अच्छा, हाँ, कभी कभी काम में तेज़ी होती है, कभी कम होता है। आज सुबह से कब क्या आए हैं?
सुबह के अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं कि कोई 12 बजे के। 12 बजे। तो अब तक आपने कोई काफ़ी माशाल्लाह माल अल्लाह का इकट्ठा कर शुक्र लिया है। होगा। नहीं, माल मूल तो नहीं है जी, अल्लाह का शुक्र है, रोटी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, ढेर सारे पैसे हैं। अल्लाह का शुक्र है, 1000 बार नहीं है शुक्र है कुछ मालिक ठीक है का फिर। शुक्र। हाँ जी, अल्लाह का बड़ा ये शुक्र। रोज़ आप निकाल जाते हैं 1000। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। तो वो घर वाले कहते नहीं बच्चे छोटे के अब्बा तो पैसों वाली मशीन है पूरी, नहीं नहीं अब्बा अब्बा को तो काम पे ही रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम तो- करते हैं साथ, इतवार को छुट्टी होती है। आप संडे को तो खुद छुट्टी- करते हैं ना छुट्टी। हाँ जी। आपका कोई पता नहीं, इतवार को भी निकल आए भाई, कोई पता है आपका? हाँ जी, आ जाते हैं कभी कभार। मुझे कहने पता नहीं ना आपका। ईद वाले नहीं आ जाते हैं। आप बताएं, मैं तो यही तो गुजारिश आपसे कर रहा हूँ। बच्चे काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह क्या का। क्या काम करते हैं बच्चे? वो ये कारखाने में जाते हैं जी, जूतियों के कारखाने। तो आप पढ़ाया ही नहीं उन्हें? पढ़े नहीं जी, उनका नसीब, कुरान पढ़े हैं, हिफज किया है माशाल्लाह फिर तो आप कॉलेज ना भेजा, यूनिवर्सिटी ना भेजा, वो कोई बिल्कुल ना किया? उन्होंने कोई नहीं। आपने इस्लामिक तालीमात दी, वो तो बहुत बहुत ही आसान और क्या खूबसूरत बात है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब वो स्कूल नहीं गए या कॉलेज नहीं गए, क्यों? नहीं, किरत के साथ माशाल्लाह कुरान पढ़ा दिया, यही है काफ़ी जी, अल्लाह का शुक्र है। ये दुनिया क्या करनी है, आखिरत बंदे को इकट्ठी करनी है। आप देखें ना, अब आका है दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो जो कैदी थे उनको कहा कि तालीम दें साहबा को, सही बात। हैं दीनी दुनियावी तालीम दोनों को, इल्म का हुक्म इतना आसन है। चलो जितना होगा उतना तो काफ़ी नहीं, है। आप बड़े अच्छे हैं, मेरे लिए तो आप मोहतरम है ना। मैं अल्लाह तो आपको वैसे ही खुश रखे, आबाद रखे जी। मैं तो वैसे ही आपसे प्यार मोहब्बत करता हूँ ना, अल्लाह आपको आबाद इस रखे चक्कर में। अल्लाह तो आपको- अब फिर क्या, आप अभी पैसे 1000 रुपये तो हो गया, हाँ जी। तो आप इधर से रिक्शा करवाएं और धरने पे पहुंच जाएं, क्या मसला है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह का शुक्र है, बाइक है उस पर चले। बाइक पे चले जाएं, वो तो अब गुजरांवाले से ही निकले हैं ना बाहर। नहीं नहीं, गुजरावाला से कहाँ बाइक निकलना, गुजरावाला कहाँ जाना, हमने तो ये जाना किधर है। नहीं, अपना धरने पे मैं जाना नहीं। धरने में क्या करने 1000 कमा तो लिया आपने। नहीं, वो तो घर का खर्चा ना। अच्छा, हाँ। आप कह रहे हैं कि मैं ये आप घर में ही इन्वेस्ट करेंगे, हाँ जी जी बिल्कुल। रोटी रोजी घर में ज़्यादा हो तो फिर आप जाते, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अदरवाइज सर जी देखें, अब काफ़ी काम होते हैं घरों में, बच्चों हाँ। को सुबह मदरसे। क्या हाल है आपके? ठीक। ये क्या करवा बैठा है? क्या हाल है? क्या नाम है आपका? माय नेम इज इम्तियाज। इम्तियाज? इम्तियाज भाई, ये क्या हुआ? बस गलत काम किए तो बैठो बैठो, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा, इधर बैठ जाओ। क्या चक्कर चला मेरा बेटा, क्या चक्कर है, बताओ क्या हुआ? क्या करें, मजबूरी है साहब। मैं पहले किताबें बेचता था ना, हाँ, मैंने आपको सॉन्ग भी सुनाए थे, कौन से सॉन्ग सुनाए थे? वही में रैप। अच्छा, फिर अब भी गाने सुनाने चाहता हूँ मैं। गाने सुनाने चले? हाँ नहीं तो ये हुआ क्या, तुमने हालत क्या बना ली अपनी? साहब, मैंने हमारा अपना घर नहीं है ना, किराए का मकान है इधर, 9,500 रुपये किराया ये देते। चोट कैसे लगी आपको? सर मेरा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी वाले ने ठोका है, कब? ये हफ्ता पहले। तो कहाँ ये हुआ? ये मेरे उधर हुआ। तो आप ध्यान से नहीं चल रहे थे या क्या हुआ? मैं ना ध्यान से नहीं था, मुझे नींद में था, नींद आ रही थी। नींद आ रही थी? हाँ, फिर? अब मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। नहीं तो मुझे पहले बताएं कि ये अब कि क्या हालत आपने बना ली? उस दिन तो आप मिले थे तो अच्छे खासे थे, ठीक थे। हाँ जी हाँ जी। अब देखें आपने हालत क्या बना ली अपनी, और सेहत भी बस। ख़राब की हुई है। क्या करें सर, मजबूरी है। घर में सुनाए? घर में 3 भाई हैं, एक बहन है, अब्बू फोत हो गए ना। कमाता कौन है? मेरा एक भाई खाजसरा है, एक बड़ा भाई खाजसरा है, और छोटी बहन है वो पढ़ती है, एक भाई नाइयों की दुकान पे काम करता है। ठीक है, हमारा अपना घर नहीं है, किराए पे मकान है, जाती अपना घर है। आपने मेरा ख्याल नशा भी शुरू कर दिया। फिर मैं इधर आके नशे शुरू कर दिया होगा। किसने लगा दिया आपको? इतनी कम उम्र है यार आप तो। दोस्तों ने लगा दिया मैं। नाम पूरा क्या आपका? माय नेम इज इम्तियाज। हाँ, अभी पूछा भी था मैंने नाम, देखिए मुझे भूल ही गया कि आपका नाम क्या है। मुझे बताएं कि अभी ये कब नशे पे आप कैसे लगे हैं? मेरे यार दोस्तों ने मुझे लगा दिया साहब। आपने यार दोस्तों की बात कैसे मान ली? कौन दोस्त था, नाम तो बताएं मुझे। सर मुझे नासरी कंगलानी है। नासिर कंगला? हाँ नासर है, नासरी है एक, अच्छा, नासिर। तो उस मार्केट में मालशी है एक, उसने लगाया? उसने 5-6 बच्चों को खराब किया। वही लगाता है हमें नशे पे, उसने लगा दिया हमें नशे पे। उसे कोई पूछता नहीं? नहीं, आपको ज़बरदस्ती तो नहीं लगाया होगा ना, आप अपनी मर्जी से गए मैं होंगे। उसको कहता था मुझे दवाई लेके दे, उसने मुझे बॉर्डर वाली सिगरेट पिया देता था, मुझे पता नहीं लगता। फिर मुझे एंड पे फिर मैं आगे पहुंचता जाके, फिर मैं और नशों पे लग गया। अब किस स्टेज पे पहुंचा आपका? अब आप मतलब इंजेक्शन लगाने तक पहुंच गए? हाँ,
तो ये क्या इंजेक्शन बनेगा? लगाना अब छोड़ दिए, अब मैं सिर्फ स्नेक लगाता हूँ, स्निफ लगाता हूँ। इधर भी मार्केट में अवेलेबल है नशा वगैरह? नहीं नहीं, कहाँ से लाते हैं फिर जाके? मैं इचरा नहर से लेते हैं जाके? हाँ। वो सारे उधर से ले रहे हैं? हाँ पहुँच जाता है, आराम से पहुँच जाता है उधर? हाँ जी। कितने पैसे हों आपके पास तो गुजारा होता है हमारे नशा खरीदने पास के लिए? पैसे हो तो गुजारा है, पैसे ना हो तो फिर नहीं, नशा कितने का आता है? नशा बहुत महंगा आता है साहब। कितने का अंदाजन? 1000-1500 का देते हैं वो, कितने दिन के लिए? एक ही मिनट में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, महंगा कर दिया। हाँ, पहले ये कितना था, इसकी क्या कीमत थी? कुछ 6 महीने पहले, साल पहले? साल पहले वो 8,000 का था 12 ग्राम। अब वो देते हैं ग्राम, हम नहीं लेते, हम तो वैसे 500-600 वाला लेते हैं ना। अब वो महंगा देते हैं ना, हम ग्राम कितने के दिन चल जाता है जो ग्राम ले ले? हम ग्राम नहीं लेते, हम सिर्फ थोड़ा सा लेते हैं, जिसका वो लगा लें सिर्फ, बस वही बात है। तो ये तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नशा लमिया के पास ले जाएगा। मजीद आप कितनी देर जिंदा रहेंगे? और सही बात है। आपके कितने साथी चले गए दुनिया से? वो चलेंगे, बताएं ज़रा। वो चलेंगे। आप घर का भी आपको असल में? हमारा घर है किराए का है, लेकिन हमारा अपना घर नहीं है जाती। हमारे अब्बू फोत हो गए ना। अब स्कूल वगैरह गए थे, पढ़े थे थोड़ा बहुत? पहले पढ़े थे मुल्तान में, पीछे मैं रहता हूँ। अच्छा। मुल्तान लोहार कॉलोनी है ना, हाँ। उधर मैं रहता हूँ। लोहार कॉलोनी पीर अमर कब्रिस्तान के अंदर गली अंदर जाती है जी ना, जी जी। नासराबाद मल्ला, हाँ जी, हाँ जी। उधर मैं रहता हूँ। हमारा अपना जाती घर नहीं है, इसीलिए। तो अब घर जब जाते हैं तो अम्मा डांटती नहीं आपको? अम्मा इधर रहती है हमारे साथ, तो अम्मा कहती है छोड़ दो, फिर छूटता नहीं है साहब, क्या करें, मजबूरी है। तो अम्मा ने इलाज नहीं करवाया आपका? इलाज नहीं हुआ। आप खुद छोड़ना चाह रहे हैं, हाँ जी, लेकिन आप दोबारा नहर पे पहुंच जाते हैं नशा खरीदने? बस मजबूरी है। आप जब इस हालत में नहीं थे, नशा नहीं करते थे, तब की बातें याद हैं आपको? हाँ जी सर। हैं? हाँ, तो आजकल सारा दिन कहाँ फिर गुजरता है? इस तरह ही मांगते रहते हैं या क्या करते रहते हैं? मांगते रहते हैं बस मजबूरी से, कोई दे देता है, कोई ना कभी करता कभी ना पैसे मिले तो फिर चीज़ उठा के भागना भी पड़ता है नहीं। मजबूरी में? है। चोरी कभी नहीं की साहब, मांग लेता हूँ, मेरे ये चोरी नहीं आदत किया? है। अच्छा। देखो कुछ लोगों को करना पड़ती चोरी इस तरह, मैंने देखा है, वो शीशे उतार के भाग जाते हैं। नहीं या नहीं, शुरू से मेरी आदत है, मैं मांग लूंगा, चोरी नहीं करता ये साहब। तो बड़ा अच्छा करते हैं आप, माशाल्लाह कि आप अपना गुजारा करते हैं। लेकिन चलें, चोरी से आपने बचत की हुई है, लेकिन आपकी सेहत इस तरह तो कितनी देर और साथ चलेगी? साहब आप देखिए, अल्लाह कितनी को उम्र है पता आपकी अभी? क्या पता, मजबूरी है साहब, हमें हमारा अपना घर नहीं है, इसीलिए। घर का तो बड़ा मसला है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आप नशा करते हैं। घर अपना भी होता तो आप नशा कर रहे होते, तो आप तो नशा ही कर रहे हैं। आप नशा, घर ना होने के दुख से थोड़ी नशा करना शुरू किया। दुख क्या था आपको इतनी कम उम्र में? सर हमारा घर नहीं था, इसीलिए तो इसलिए तो नशा शुरू कर दिया? इसीलिए नशे शुरू कर दिए। नहीं, कोई और तो नहीं मामला था? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ये हमारा घर नहीं था ना। हमारा बाप ना मेरी मामा को जूतियाँ मारता था, जूतियों की डांट देता था, इसलिए हमारे ऊपर थूके फेंकता था हमारा बाप। हम बचपन के थे छोटे, इसीलिए। ना बच्चों, रोए नहीं आप, डोंट, नहीं रोए, बस रोए नहीं, हैं? रोए नहीं। तो अब्बा कब फौत हुए? 2-3 साल हो गए साहब। क्या हुआ था उन्हें? साहब एक्सीडेंट हुआ है उसका, अब्बा का? अटैक हो गया। तो अब्बा नशा तो नहीं करते थे? नहीं, नशा नहीं करते, कपड़ा बेचते थे बस। तो अब्बा आज के दिन हयात होते और उन्हें पता होता आप नशा कर रहे हैं, तो क्या आपका हाल करते? उन्हें डांटना था ना हाँ जी हाँ जी, कि नहीं? सही बात, डांटना था। डरते थे आप अब्बा से? कभी चित्रपौला किया था आपका? हाँ जी परेड करवाई थी आपको पूरी, हाँ जी हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, लाइन हाजिर किया हो कभी, किधर आना पुत्र, मेरी बात सुन, सही बात। हैं? हाँ मारते थे? हाँ जी याद है मार उनकी? हाँ जी, तो अब तो आपको उनकी मार पे प्यार आता होगा, बस क्या करें, है ना? मजबूरी है साहब। अब चले गए ना, इस दुनिया में रहे नहीं। हाँ जी, अच्छा, तो फिर आप इलाज भी नहीं करवाना चाहते? इलाज तो करवाना चाहते हैं साहब,
बस पैसे लगते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये बात है। पैसा आपको मिला तो आपने नशा खरीदने चले जाना है। नहीं, आपका एतबार कैसे बंदा करे, मुझे बताए ना। पैसा हो ना फिर हम इलाज भी करवा लें, ये आपको बात। 4-5 लाख रुपए अभी दें इकट्ठा करके, तो आप तो नशा खरीदने चले जाएंगे 4-5 लाख का। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अल्लाह मैं माफ सही करे। कह रहा हूँ आपको। आप नहीं, झूठ हम भी नहीं बोलेंगे। आप मुझ इलाज करवा दें, इलाज करवा दें बहुत ज़्यादा बेहतर है। इलाज करवा दें और वो करवा दें, बस इलाज करवा दें। और गाने साने और भी सुनते हैं आप? घर भी ले दें, हमारा अपना घर नहीं है। घर नहीं है आपका, तो आप बता रहे थे गाने शाने की शौक भी है आपको। हाँ, गाने भी है। सुनते हैं? हाँ, किसको सुनते हैं शौक से? वही मियाँ की। अच्छा, कुछ गुनगुनाएं भला। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜੈਕਵਾਟ ਤੂੰ ਹੋਏ ਜੱਟਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਿਰਮਸੋਂ ਮਸ਼ੀ ਕੋ ਵਾਣੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਲਗਾਂਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 50 ਦੀ ਠੋਰ मैंने बदली नहीं टोपी बदली नहीं नैकी पर जिस जिंदा आया मैंने बदल दी क्या की आहा सीने विचों कट लिया दिल होगी मेरे तो खता तेरी अख विच अख पाके हुण वेखदा हुण लगदा नहीं दिल मैंने दई मौका मैं आदमी आवारा विच छड़ा ते शराबी पर मेरा दिल तेरी यादा दा गुलाम ते सीने विच कट के ते नाल नाल लावा तेरे ना मेरा जे तेरा पुजारी मैं अख बंद कर करना इच सुनदा आवाज प्यारी प्यारी मैनू रब दी सो इसे लिखता खिड़की में की चला ये टुनाइट मुझको बचाना है इतने सालों से हम तो रात बुत को सोते हैं पाट चाट लेते हैं तबूत गोड़ी होते हैं पब्लिक बुलाओ जिसको नाचना है नचो में शर्ट लगाओ ये करके दिखाओ ओके क्या बात, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत अच्छा। टुनुनु अब क्या? ये क्या? बिलाल सईद का गाना है। अच्छा, टुनुनु टुनुनु टूनू टूनू से शुरू होता है। सुनाए सुनाए। टुनुनु साड़ी कोशिश सुने दी तू फिर रुला गई है असी पहला ही कलसी तू एहसास करा गई है एहसास करा गई है टुनुनु टुनुनु प्रोड्यूसर को कहूँगा टूनू खुद डाल लेगा, आप गाते जाएं। टुनुनु टुनुनु ज्यादा जोर आप टूनू पे लगा रहे हैं। जिंदगी कंडिया जई एने दही रहना है एने सानू समझण लई एने जोगन लेना है असी सच मन बैठे सी कि हो रोग लगा गई है असी पहले ही कलेसी तू एहसास करा गई है एहसास करा गई है टूनू टूनू रहने दें, वो प्रोड्यूसर साहब खुद डालेंगे। टूनू मैं कह रहा हूँ टूनू, सारे हंस रहे हैं टूनू पे, वो टूनू खुद डाल लेंगे प्रोड्यूसर साहब जो है, आप सिर्फ गाएं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये ज़रूरी बात है, बड़ी अहम बात है कि ये आप सुनते भी हैं, फिर गाना लगा के मौसीकी कहाँ सुनते हैं? नेट टीवी टूवी देखते हैं? नेट पे आप नेट होता है आपके पास? नेट में देखते हैं है नेट वगैरह, इंटरनेट यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ना है ना? हाँ तो अभी आपको इलाज की फौरी ज़रूरत है फिर? हाँ जी मैंने इलाज करा। तो कहाँ आप होते हैं, आपसे रब्ता कैसे किया जा सकता है? मैं फिर दोस्त मार के रहता। उधर ही रहते हैं? हाँ उधर कहाँ घर वगैरह लिया हुआ है या आप 3 नंबर गली फिरदौस मार्केट? अच्छा, तो आपका वहाँ से भाग तो नहीं आएंगे हॉस्पिटल से आप? नहीं नहीं इलाज करवाएंगे, नहीं नहीं है ना? नहीं भागने नहीं भागेंगे? नहीं। तो आज के कब नशा आपने किया था? आज मैंने अभी करना था लेकिन थोड़ा गोरी थी इसीलिए मैं बस घुमाने लगा था, इसीलिए जिस्म में दर्द हो रहा था, ये बात है, जिस्म टूट रहा था। त्रोड़क भी बंदा मर भी जाता है, दर्द भी बंदे की हो जाती है, ये बात है। आपका काम क्या है?
ये मेरे डाइंग का काम है यहाँ। ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का करम, बड़ा शुक्र है अल्लाह तो का। को पोलिटिकली हालात क्या है इकबाल भाई? बहुत ख़राब है। अब क्या हो गया? ये जो इमरान खान निकले हैं रोडों पे, सड़कें ब्लॉक हैं, अच्छा, तो इस वजह से हमारा कस्टमर आता है लाहौर से बाहर का, ये लिबर्टी प्लाजा में, तो इस वजह से यहाँ पे मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, क्योंकि कस्टमर जो हमारा आता है ना, फर्ज करें कि ये जीटी रोड से आना, तो वो तो पहुँच ही नहीं सकते। जो गुजरा वाले से आते हैं यहाँ से, ये अच्छा, आपका कस्टमर ही बाहर का है? जी बाहर का ही है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि कस्टमर आते ही लाहौर से बाहर का ही है, तो इस वजह से ये पिछले तो मतलब कि जुम्मे से लेके जुम्मा हफ्ता और कल तक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। जिस कस्टमर का फ़ोन आ रहा है भाई हालात बहुत ख़राब हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, हम कैसे आए हैं, नहीं तो कस्टमर के जब काम पड़े हुए हैं। जब बिलावल कंटेनर लेके निकले थे तब भी फर्क पड़ा होगा? तब भी पड़ा था जी। जब मरियम बीबी निकली होगी, हम मिडिल क्लास के लोग, फजलुर रहमान जब निकले थे, सबके बारे में सबके बारे ऐसे ही होता ये फर्क तो पड़ता है ना? जी पड़ता है फ़र्क। हम सिर्फ दुकानदारों को फ़र्क पड़ता है, इन लोगों को नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने गाड़ियों में आना है। इनको तो 3 लाख बिल भी आ जाए, इन्होंने जमा करा देना, हमारा 30,000 आ जाए, हमें वक्त बढ़ जाता है, क्योंकि इनके पास तो 4-4 करोड़ की गाड़ी हैं। इन्होंने तो उस पर जाना है, तो अपने ऑर्डर करने हो जाने। आपने गाड़ी छड़ी रखी हुई है? नहीं, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है आपके पास? नहीं, बेच दी हुई है। क्या करते हैं आप? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद आसफ अली शाह। शाह साहब क्या करते हैं? मैं जी दुकान है अपनी क्रीम शॉट दही मल्लों की। तो ठीक है काम? शुक्र अल्लाह पाक। क्या हालात हैं मार्केट के? क्या हालात हैं? बस सर इस तरह ही चल रहा है, बस थोड़ा बस लूज ही है काम। नहीं सही? तो ये अपना पॉलिटिकल हालात कैसे हैं, सियासी हालात मुल्क के? ये बस अपना फ़ायदा सोचते हैं सर, इन्होंने क्या किसी का सोचना है, अल्लाह ही है बस कर्म करने वाला। कोई नहीं आपको लगता है कि आवाम के साथ? एक चीज़ सस्ती करते हैं, दूसरी चीज़ महंगी कर देते हैं, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई बेनिफिट ही नहीं। आप कह रहे हैं कि कोई महंगाई बड़ा हाँ जी, महंगाई बहुत होगी। अगर एक चीज़ कम की है तो सुबह जाएंगे आपको दूसरी चीज़ ज़्यादा मिलेगी। मार्केट में चेक एंड बैलेंस भी नहीं है? हाँ जी, नहीं कोई भी नहीं। मार्केट में ओपन एंडेड चल रही है ना? बस यही है कि अगर हम पुराने चल रहे हैं किसी दुकानदार के साथ, हाँ जी मंडियों पे पुराने चल रहे हैं, वही लिहाज शर्म कर लेते हैं, तो कुछ तो थोड़ा बहुत उधार सुधार चला जाता है, वरना तो सिस्टम कोई नहीं है। सौदा भी पूरा नहीं बिक रहा आजकल, ऐसे हालात है। अच्छा, तो फिर कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो क्या करते हैं, पढ़ते हैं अभी? नहीं, पढ़ते थे लेकिन वो अब छोड़ गए हैं पढ़ाई। क्यों? वो एक तो फेल आया था, तो एक कहता जी मैंने रिक्शा लेके दे। नहीं तो फेल कैसे हो गया? वो एक मेरा हाल जो पेपर में उसका रह गया था। तो फिर क्या था, फेल हो गया था? मैंने कहा दोबारा 2 पेपर, कहता नहीं। कितनी उम्र है उनकी? उसकी मेरी माशाल्लाह उम्र है 15-16 साल। तो किस क्लास में फेल हुए थे? वो तकरीबन होगा 8वीं में। 8वीं में फेल? हाँ जी, बस बड़ी कोशिश तो बड़ी की है उनके, मगर स्ट्रगल बड़ी की, लेकिन नहीं। फिर उनको गाड़ियाँ बना दी हैं दोनों को ही बंद रिक्शे। शुक्र अल्लाह पाक का, रोटी छोटी चल रही, खुद भी दुकान पे और उनको भी ऐसे ही है काम। 3-4 जिन्हें कमाए तो फिर जाके सिस्टम चलता है, वरना तो एक बंदे का भी पूरा नहीं होता। तो पूरे खानदान में पढ़ाई का रवाज ही नहीं है फिर, इसका मतलब? नहीं, पढ़े हैं, बच्चियाँ मेरी पढ़ी माशाल्लाह। बेटियाँ पढ़ाई? हाँ जी, MA पढ़ी है, FA पढ़ी है। तो FA वाली जो बेटी हैं उनको पढ़ाना नहीं? तो माशाल्लाह अच्छा, शादी कर दी। तो MA वाली बेटी की भी शादी हो हाँ गई? जी, दोनों की होगी। ये बेटियां पढ़ी, बेटे बिल्कुल नहीं हाँ पढ़े? जी, बेटे बस अल्लाह ही है, इनको हिदायत दे मालिक, इन्होंने तो बेटों ने ज़्यादा तंग किया है? ऐसे ही आपको पता है आजकल की जो नई जनरेशन है वो आपको पता है कैसी है आजकल। अच्छा, तो बेटियां तो बहुत शुक्र बाइज़ रहमत है ना? नहीं, वो तो माशाल्लाह बड़ी रहमत है, और बहुत एहसास भी बहुत करती हैं माशाल्लाह। हाँ, साथ ज़्यादा करते हैं वो भी, लेकिन बस माहौल ऐसा है सर, क्या बताएं आपको कि। तो फिर बंद रखे ले दिए उन्हें, तो अब पैसे अब्बा को ला के देते हैं? नहीं, अम्मा के साथ ही कांटेक्ट रखा। अम्मा के साथ ज़्यादा बेहतर अम्मा ने कोऑर्डिनेशन में। हाँ जी, अम्मा ने सिर्फ उनको ऊपर ना प्रेशर रखा है मेरा कि अगर दिहाड़ी नहीं दोगे तो प्यो तान पूछेगा। तो आपके जो गवर्नर है घर में, हाँ जी, उनसे आप फिर पूछते हैं कि क्या रिकवरी हुई है? हाँ जी, पूछते हैं। कितने आ जाते हैं रात को आप जब जाते हैं तो पता चल जाता है? माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, 1000 रुपया देते हैं वो दोनों। 2000? तो आप भी 1000 ले जाते हैं? नहीं, मेरा कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, क्योंकि ये खाने पीने का आप तो सिस्टम है।
1000 से ऊपर भी चले जाते हैं? नहीं, वो चले जाते हैं लेकिन लेने देने बहुत हो गए हैं, कारोबार रहे नहीं है। कभी ये तो पूरा सौदा बिके ना फिर बचत होती है सर, अगर पूरा सौदा नहीं ना बिकेगा तो फिर बचत फिर नहीं। क्या करते हैं? बाकी सौदा तो ज़ाया चला जाता है, हाँ जी, या फ्रीज कर देते हैं उसे, या क्या करते हैं? हाँ जी, हैं? फ्रीज ही होता है, थोड़ा बहुत फ्रीज हो जाता है बकाया। अगर सुबह अगर चलाने के काबिल है तो चलाएंगे, वरना नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका? इकबाल हसन। इकबाल भाई? जी जी इकबाल भाई। इकबाल भाई, इतने प्यारे बाल और ये जुल्फें, ये ज़ौक कहाँ से आया? ये बस वैसे ही रखे हुए चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं। कब से ये शुरू से? ये कुछ नहीं, अब तो थोड़े कम हो गए हैं टूटना शुरू हो गए हैं। तो अभी तो ये कटवा दिए घर से हुए कभी डिमांड नहीं आई कि अब आप बस करें हीरो बनना? हाँ, हीरो नहीं, बनने मेरे से बाहर माशाल्लाह। निकल आए। आप बेगम कह रही कटवा दो। भाभी कहती रहती हैं? जी जी। भाभी को आप पे शक भी रहता होगा? नहीं नहीं, शक नहीं रहता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पक क्या उन्हें? नहीं नहीं, उनको पता है कि ये शरारती है। ओके, अच्छा, उन्हें अंदाजा है। जी जी अल्लाह का करम तो है। हमारी भाभियाँ ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं, एक ही है, एक भाभी। एक ही अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी को पता है कि एक ही भाभी है? हाँ, एक ही भाभी है और 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। पढ़े। स्टडी कर तो रहे हैं। आपका काम क्या है? ये मेरे डाइंग का काम है यहाँ। ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का करम, बड़ा शुक्र है अल्लाह तो का। को पॉलिटिकली हालात क्या है इकबाल भाई? बहुत ख़राब है। अब क्या हो गया? ये जो इमरान खान निकले हैं रोडों पे, सड़कें ब्लॉक हैं, अच्छा, तो इस वजह से हमारा कस्टमर आता है लाहौर से बाहर का, ये लिबर्टी प्लाजा में, तो इस वजह से यहाँ पे मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, क्योंकि इसलिए क्योंकि कस्टमर जो हमारा आता है ना, बल्कि फ़र्ज़ करें कि ये जीटी रोड से आना, तो वो तो पहुँच ही नहीं सकते। जो गुजरा वाले से आते हैं यहाँ से, ये कस्टमर आपका को बड़ी कस्टमर ही बाहर प्रॉब्लम का हो- है? जी बाहर का ही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, क्योंकि कस्टमर आते हैं लाहौर से बाहर का ही है, तो इस वजह से ये पिछले तो मतलब कि जुम्मे से लेके जुम्मा हफ्ता और कल तक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। जिस कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, भाई हालात बहुत ख़राब हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, हम कैसे आए हैं, नहीं कुछ तो कस्टमर आप के जब- काम पड़े हुए हैं। जब बिलावल कंटेनर लेके निकले थे तब भी फर्क पड़ा होगा? तब भी पड़ा था जी। हर जब जगह मरियम बीबी निकली होगी? हम मिडिल क्लास के लोग हैं। फजलुर रहमान जब निकले थे, सबके बारे में सबके बारे ऐसे ही होता ये फर्क तो पड़ता है ना? जी पड़ता है फ़र्क। हम सिर्फ दुकानदारों को फ़र्क पड़ता है, इन लोगों को नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने गाड़ियों में आना है। इनको तो 3 लाख बिल भी आ जाए, इन्होंने जमा करा देना, हमारा 30,000 आ जाए, हमें वक्त बढ़ जाता है, क्योंकि इनके पास तो 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। इन्होंने तो उस पर जाना है, तो अपने ऑर्डर करने हो जाने। आपने गाड़ी हम शाड़ी तो रखी हुई है? नहीं नहीं, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है आपके पास? नहीं, बेच दी हुई है। बेच दी ये गाड़ी? लॉकडाउन में बेच दी थी। गाड़ी 2016 मॉडल। कितने की बिकी थी? ये तकरीबन बिकी थी 8.5 लाख की। तो क्यों बेचना क्यों पड़ी? क्या हालात यहाँ बने? पे ज़ाहिर है अखराजात हैं, यहाँ पे लेबरें हैं, रेंट वगैरह, ये वो हर चीज़ है। बड़े मसले मसाइल हमारे दुकानदारों के लिए। हम ये मतलब कि यहाँ पे अच्छा, ये नहीं, आप सारा दिन मेहनत करके भी- इधर को नज़र मारे ज़रा। हाँ हाँ, इतने हालात हैं कि ये सीज़न के दिन है, और खाली इधर पड़े? नज़र मारे खाली पड़ी खाली है। सारा थ्रू आउट खाली पड़ा? जी खाली। हालांकि ये शादियों का मौसम है। शादियों का ये है। पीक है, जी। इस बाजार से गुजरा नहीं सो के जाता ऐसे होता ही था। है। मेरे कैमरामैन अभी हमारे बता रहे लिए- थे, जी जी अरसलान बड़े मारूफ कैमरामैन है, वो भी बता रहे थे कि यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं था। नहीं था, ऐसे ही है। लेकिन अब हालात ऐसे टफ हो गए हैं कि हम आपको क्या बताएं, कि जो कस्टमर लाहौर से बाहर आता है वो आ ही नहीं रहा, तो आप वही पैसे खर्चता है। आप पॉलिटिकली किस पार्टी को करीब समझते हैं अपने? हम किसी पॉलिटी के भी नहीं हैं, हम वैसे नून लीग के हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अमन शांति होनी चाहिए, मुल्क में सुकून होना चाहिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मरते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई पता ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, अपने मुआहदे इनके चल रहे हैं, इनके निज़ाम चल रहे हैं, हम लोगों के ख़राब हो रहे हैं। कभी इन्होंने अपने से नीचे वाले को नहीं देखा, ऊपर वाले को ही देखा, कि नीचे वाला अगर रोड पे बैठा है मांग रहा है, फ़र्ज़ करो उसके 100 प्रॉब्लम हो सकती, घर में खाना नहीं हो सकता, एक टाइम का घर का बिल नहीं दे सकते, किराए का घर है, कहाँ से अखराजात करेंगे? ऊपर से ये लोगों ने लॉकडाउन कर देते हैं, फलाना कर दिया, ढींगड़ा कर दिया, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। इकबाल भाई, ये सारे मामला तो आपकी अपनी लाइफ को कितना अफेक्ट करते हैं? काफ़ी ज़्यादा करते हैं ना, मैंने आपको बताया कि हमारे कारोबार पे असर पड़ता है। ज़ाहिर है हम ना सुबह आते हैं 10 बजे, तो यहाँ पे काम करेंगे, कमाएंगे तो घर ले जाएंगे ना, घर वाले खाएंगे। जब गाहक नहीं आएगा तो मतलब कि हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं तो करेंगे। घर फिर आप इस वजह से भाई रह जी, आप बड़े प्रॉब्लम कारोबारी है हज़रात हमारे। मेरे का- मैं खुद ही कहता हूँ, मेरे घर का 50-70 हज़ार रुपया खर्चा है, 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, घर है, उसके बाद बिल इतने बिल का हिसाब लगा लें कि जो मुझे पूरी मतलब कि एक घर में 6,000 से कभी बिल ऊपर नहीं आया। अब 13-13, 14-14 हज़ार रुपया आ रहा है। अगर 14,000 बिल है तो 6,000 टैक्स है।
गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। इधर कितने घंटे आपको गुजारा इधर करना पड़ता है, रहना पड़ता है? तकरीबन 10 घंटे काम करते हैं। 10 घंटे के बाद भी आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अच्छा, बस हम तो यही कहते हैं अल्लाह अपनी नज़र सानी करे और इस मुल्क में अमन शांति हो। तो आपकी हुकूमत तो अब आप क्योंकि नून को कह रहे थे कि आप बेहतर समझते हैं, विफाक में बैठे हैं, लेकिन कोई महंगाई के महंगाई तो बहुत टफ महंगाई होगी ये 5 सालों में। इतनी मतलब कि महंगाई देखी नहीं थी कभी। मुझे यहाँ पे इस लिबर्टी प्लाजा में 13 साल हो गए, जो ये 5 सालों में महंगाई देखी मैंने कभी नहीं देखी। जो हम रंग लेकर आते थे ना वो 10,000 12,000 के आते थे, अब वही 30,000 के आ रहे हैं, उसमें भी टैक्स है, हर चीज़ बड़ी परेशानी है। लेकिन अल्लाह मुश्किलें आसान करने वाला है, अल्लाह करे। अपने घर में बच्चों के लिए या भाभी वगैरह गुस्से वाले हैं या बस नॉर्मल ही हैं? नहीं, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। गुस्से वाले हैं? घर में दबका रखूँ तो दबका रखते हैं? सब साइलेंट पे लग जाते हैं। नहीं तो आप गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता होगा? नहीं, इतना नहीं जाता, वो थोड़ा बहुत ही? थोड़ा बहुत, बस दबदबाई। एंग्री यंग मैन है? हाँ, दबदबाई है। दबदबाई है। भाभी ने नहीं कभी रिवर्स में गुस्सा दिखाया कि यार इकबाल साहब आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो भी रात में जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेगम रात में चाहे 12 बजे 1 बजे जाऊँ, खाना ताज़ा बना के, रोटी ताज़ी बना के देनी है उसमें। इतनी मोहब्बत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो दबका नहीं है क्योंकि ये तो दबके बगैर मैंने जाके सिर्फ बैठना है, हर चीज़ वहीं आ जाएगी। तो जाते क्या पूछती हैं कि इकबाल साहब आज कितने पैसे कमाए हैं? नहीं, वो नहीं पूछते, कारोबार भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बस उनको पता है कि हमारे मेरे लिए क्या लाए हैं। अब क्या पूछती हैं? उनके लिए ले जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? फल चल ले जाते हैं। अच्छा, फल तो रूटीन है, और क्या एक्स्ट्रा क्या लेके? नारियल शौक से, नारियल शौक से खाते हैं वो लेके जाते। नारियल पानी या अपना? नहीं, पूरा नारियल ही, वो खोपे में से निकलवा के लेके जाते हैं? निकाल के लेके जाते हैं। फ्रेश नारियल फ्रेश गिरी उनको उनकी खिदमत में पेश करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। चले, पूछ रहे हैं इकबाल भाई, क्या हाल है सर आपके? शुक्र है सर। क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी सर यही है कि मुल्क की हालात बड़ा आपको पता ही है कैसे जा रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि कुछ नया होना चाहिए, कोई मुल्क के रंग बदलें, कोई हालात बदलें, कोई हमें कुछ आगे कोई तरक्की का कोई चांस नज़र आए। लेकिन हर बंदा यानी कि परेशान नज़र आ रहा है कि कैसे मुल्क के हालात बदलेंगे। आप तो माशाल्लाह विज़िट करते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज होगा इस चीज़ का कि हर मार्केट आप विज़िट करते हैं कि, लेकिन जो हर बंदा कहता है कि चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए। नहीं आ रहा? नहीं। तो आप क्या करते क्या हैं? मेरा ये पीको का काम है इधर। और आपका नाम पूरा क्या है? शहबाज। शहबाज भाई। तो शहबाज भाई आप कितना पीको के कारोबार में से कितना लेते हैं? सर इधर यही है 1000 2000, ज़्यादा काम हो 2000 हो जाता है, नहीं तो 1000 1500, यानी इतना तो 1000 तो खर्चा ही हो जाता ना। शाहदरा से आना जाना 1000 रुपया जेब में होगा तो बंदा जा सकता। अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो 500 के ट्यूब डाल देते हैं, पंचर लग जाए, कोई मसला हो जाए, 1000 रुपया तो जेब में, यानी कि आने जाने के लिए लाभ ही होने चाहिए। उससे अलावा जो घर में जो अखराजात हैं वो उसके अलावा हैं, बच्चों के यानी कि अखराजात हैं, फीसें वगैरह, खाना शाना, अगर कम से कम 3-4 हज़ार रोज़ का जेब में आए तो फिर क्या बंदे का थोड़ा सा पहिया चलता है। अदरवाइज़ समझ लें कि अगर 1000 रुपया कुछ भी नहीं आता तो समझ लें किसी से पकड़ के भी जाना पड़ता है। ये हालात हैं मुल्क के, मार्केट के, समझने कि आना जाना ही उधर बहुत मुश्किल है। यानी किराए दुकानों के इधर के वहाँ पे 10,000 का पेट्रोल ही लगता है कम से कम, यानी कि शाहदरा से आने जाने का ना 10,000 पेट्रोल का है। उसके अलावा जो समझने के हम 2,000 में कमाते हैं, उसमें से समझने को 1000 तो खर्चा ही ना, 1000 बचता 30,000 में से, वो फिर भी जो है ना वो बैलेंस नहीं आ पा रहा। तो हुकूमत, अब शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले इनके उनके काफ़ी उन्होंने काम करवाए हैं, लेकिन अब हर बंदा जो है ना उनसे भी परेशान हो गया है कि हर बंदा चाहता है कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ तब्दीली की। जितनी महंगाई हो गई ना, पहले 1000 में बड़े खुश जाते थे, 1000 रुपया कमा के ना बड़े खुश जाते थे कि यार हाँ महंगाई नॉर्मल थी, आपकी रेंज में थी चीज़ें। हाँ जी, 2000 कमा के भी आप कहते हैं कि यार ये तो 2000 कमा के भी समझ लें कि वो उसमें से 100 रुपये भी साइड पे नहीं लगा सकते हम। माजी के हालात देख लें। माजी के हालात में आप
पॉलिटिकल हालात भी देखें कि क्या थे लाहौर में से जब ये लॉन्ग मार्च निकला तब क्या हालात थे, खान साहब का क्या कहना था, क़यादत में से बाकी शख्सियात क्या राय रखती हैं, वो भी देखें। और ये देखें कि लोगों के सबसे बड़े मसाइल वही हैं कि उन्हें जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा किसी भी तरह का और उनका एतमाद बहाल नहीं होगा। माजी का लाजरा देख लें। जब आप हुकूमत में थे खान साहब, जब हुकूमत में थे तो इख्तियारात नहीं थे, अब आप इख्तियारात के लिए निकल रहे हैं। कोई भी हुकूमत के अंदर जो एक ही इख्तियार नहीं था, चोरों को कानून के नीचे लाना, क्योंकि नैब इनके हाथ में थी, नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। शहजाद अख्तर ने जो रेफरेंस बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का, वो आप कानूनी तौर पे चेक करवा ले, खुशबुसा रेफरेंस है। कौन सा वाला? मनी लॉन्ड्रिंग केस जिससे एक्सीडेंट हुआ है, FIA का केस है, उसी की बात कर रहा हूँ। इससे सॉलिड केस आज तक कभी आया ही नहीं है। इससे ये कभी कोई इस पे केस है क्या? 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे आ रहा है और उधर से इनकी फैमिली में जा रहा है। वो तो कोई और होता अब तक जेल में होता। FIA ने साइफर मामले पे शाह महमूद कुरैशी को तलब कर रखा है, इस पर रिस्पॉन्ड कर दें सारा विक्टिमाइजेशन। खान साहब, जो सख्त बयानात का ये बात किस तरफ जाएगी फिर? मेरी तरफ से कोई सख्त नहीं है, मैंने कोई जवाब दिया है। सियासी बयान देना नहीं है, उसकी ऐसे बात नहीं करना कि जी मैंने इमरान खान को कहा था कि मैंने जब पूछा तो मैंने कहा इकोनॉमी के ऊपर करें और उन्होंने कहा कि नहीं इन चोरों को पकड़ो। जब वो ऐसी बयान देगा तो वो अपने ऊपर तनकीद लेगा और मैं उसे पता होना चाहिए। 26 साल से कह रहा हूँ कि जब तक आप चोरों को पकड़ के कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। चाइना ने 450 वजीर पकड़े थे, उनकी सबसे तेजी से इकोनॉमी ऊपर जा रही है। आप जब ये गलत स्टेटमेंट देने का वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोवर्शियल किया। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आप खैरियत से हैं? मिजाज ठीक है? बहुत मेहरबानी। शाह साहब, क्या हालात देख रहे हैं? एक कौम का एक नया जज्बा देख रहा हूँ, एक जागी हुई कौम देख रहा हूँ और ये जो मार्च देख रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड है। काफ़ी सख्त हो गए हालात। कुछ दिन कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर आपने जवाबी कॉन्फ्रेंस भी की, खान साहब ने भी कल सख्त बातें कर दी, आज भी सख्त बातें कर रहे थे। तो आप जैसे सियासतदान के लिए खान साहब को डिफेंड करना मुश्किल नहीं होता जा रहा? नहीं, देखिए, हम असूल की बात कर रहे हैं, हमारा किसी की जात से झगड़ा नहीं है। हम एक मौक़िफ़ लिए हुए हैं और हम उस मौक़िफ़ पे अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फैसलों का हक आवाम को दीजिए, ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास अख्तियार बेख्तियार हुकूमत है और ये लोगों का एतमाद खो चुके हैं। ये ना मईशत को संभाल सके हैं और ना सियासी इस्तेकाम पैदा कर सके हैं और अब माशरे में भी एक इस तरह की कैफियत पैदा हो चुकी है। हल आईनी और जमहूरी एक ही है, वो इंतखाबात है। हम कह रहे हैं कि सबको जिम्मेदाराना रवैया और रोल अदा करना चाहिए और मुल्क को इस भंवर से निकालना चाहिए इंतखाबात के ज़रिए। इसमें सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक दूसरी बात हम कर रहे हैं कि सब इदारे मोहतरम हैं, लेकिन आइन ने सबकी हदूद व क़यूद तय की हुई है। हम कह रहे हैं कि कोई फ़र्द, कोई इदारा कानून से बाला नहीं है। कानून के अंदर रहते हुए अपना काम करें। अगर कोई तजावुज़ करता है तो कानून को हरकत में आना चाहिए। उनके अपना जो एक सेल्फ इम्पोज्ड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, उसको बरूअकार लाते हुए एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट जब कोई भी पावर में आती है तो वो उसके पास इख्तियारात नहीं होते। जो ही वो अपोजिशन में आती है तो वो इख्तियारात लेने के लिए तहरीक चलाना शुरू कर देती है। ये क्या है, इस पे थोड़ा गाइड कर दें। देखिए, हम इख्तियारात की हम इक़्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ रहे। यकीन जानिए, इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी का इक़्तिदार में आना या उसकी तलब करना कोई
कोई कहते हैं ना वो कांटों की सेज है इस वक्त इक़्तिदार, कोई हमें उजलत नहीं है इक़्तिदार में आने की, ना हिर्स है, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है, इकॉनमी टैंक कर रही है और इनके पास कोई ना प्लान है ना लीडरशिप है मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि लोगों को फैसला करने का मौका देना चाहिए, अगर आप नहीं देंगे मुल्क को नुकसान हो जाएगा। चौधरी साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? जनाब, चौधरी साहब क्या चक्कर चल रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, फिर आप भी जवाबी वार करते हैं, खान साहब ने भी कल जवाबी वार कर दिए, आज भी उन्होंने काफी सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला वाली तहरीक और खान साहब एक ही स्टेज पे खड़े नहीं दिखाई दे रहे आपको? सिर्फ फर्क यह है कि नवाज शरीफ के साथ लोग नहीं थे, यहाँ तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा लोग जो है वो खड़े हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर गाहे बगाहे पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म हुआ है और इस वक्त ये क्रिटिसिज्म जो है वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि आम लोग अब इस क्रिटिसिज्म में शामिल। ब्रिजिंग वाली टीम बुरी तरह नाकाम हुई, परवेज खटक साहब, असद उमर साहब, क्या वजह एग्जैक्टली क्या हुआ? ऐसा तो नहीं था कि वहां से निकल के खान साहब बात मानने से इनकार कर देते थे या अगले दिन कोई और बात हो जाती थी? या खान साहब बात तो है ही नहीं, शुरू से एक ही बात है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन करवाने में नवाज शरीफ तैयार नहीं है। तो ये बेसिक वजह यह है कि नवाज शरीफ तैयार नहीं है इलेक्शन। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वजह कोई और है, मार्च की मौजूदा जो तकररी है बड़ी अहम, उसके गिर्द ये मार्च घूम रहा है। ये मार्च इलेक्शन के गिर्द घूम रहा है, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन करवाने आपने, ये मार्च सारे उसलिए हो रहा है। नहीं, उधर जाके चार्टर ऑफ डिमांड आपका बदल भी तो सकता है। नहीं बदल सकता, यही चार्टर ऑफ डिमांड, सिर्फ एक लाइन का, एक लाइन, वन लाइन। खान साहब ये एक ही बात करेंगे कि बस इलेक्शन करवा दें? बिल्कुल, जो अंपायर बात कर रहे हैं वही अंदर बात। तो वो कहेंगे हम मार्च में करवा देते हैं, तो करवा दें, ऐलान कर दें, बस आप वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, हमारा मुतालबा ही है। तो ये सिग्निफिकेंस जो है इलेक्शन, फौरी इलेक्शन हमारा मुतालबा है। आप जो आइन की मुद्दत के अंदर होना है वही हमारा मुतालबा है। आप मुशर्रफ साहब की तर्जमानी भी करते रहे, जरदारी साहब की करते रहे, इमरान खान साहब की, ज्यादा सबसे ज्यादा आपको तर्जमानी करते हुए लुत्फ किन के साथ काम करके आया? नहीं, यहाँ पे मेरी मेन पोजीशन है, वहाँ मेन पोजीशन नहीं थी, तो जाहिर है यहाँ पे। लेकिन मुशर्रफ दौर में आप काफी पॉपुलर थे, मजबूत भी थे। मुशर्रफ साहब के दौर में था, लेकिन वो जरदारी साहब के दौर में भी आप मेन पोजीशन नहीं, बल्कि आपका मैं कल ही पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि जरदारी साहब अगर जेल में रहे हैं, बाकी लोग जेलों में रहे हैं, तो बस ठीक है, आप क्या निकालना है, देश में है कुछ नहीं। वो 11 साल पहले जेल में रह चुके हैं, लेकिन अब आगे उन्होंने नए काम डाल दिए, फिर क्या करें? उनके केस ये जो 5,000 करोड़ का ये पुराने केस तो नहीं है, तो नए हैं। अभी भी लोग कहते हैं, राय आमा है कि आपको एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। किस फ्रैगमेंट की, किस कॉर्नर की हमायत हासिल है? एस्टैब्लिशमेंट की हमायत तो मेरा ये पता नहीं, डिपेंड करता है ना एस्टैब्लिशमेंट से आपका मतलब क्या है। आपका मतलब अगर फौज है तो फौज की हमायत हासिल है, कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है ना, ये पीटीआई मिडिल क्लास की पार्टी है और फौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। तो जाहिर है सारी मिडिल क्लास जहाँ जहाँ पे होगी हमें उनकी हमायत। टॉप एलीट को आपने नाराज इतना कर दिया कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है, उन्हें दिल दुखा दिया आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। क्यों दिल दुखा उनका? मेरा ख्याल उनको लग रहा है कि हुकूमत उनके बयानियां, उनका नैरेटिव बयान नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, इसलिए फिर उनको खुद करनी पड़ेगा। नहीं तो खान साहब के बारे में कहते हैं कि दिन में कोई और बात करते थे, रात के अंधेरे में और बात करते थे। एक ही बात कर रहे हैं, इलेक्शन कराओ, इसके अलावा क्या बात? यही एक ही बात। अब मुझे ये आपसे जानना है आखिरी बात कि आपके तवक्कुआत के मुताबिक चल रहे हैं काम सारा? तो अफवाह से ज्यादा चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल था कि इतने ज्यादा लोग एक जगह पे आएंगे, यहाँ तो हजारों लोग एक जगह पे। कितनी तादाद आप देख रहे हैं इस्लामाबाद? लाखों लोग होंगे। अब ब्रीजिंग कौन कर रहा है? अब आप ठंडी करने में रोल कौन प्ले कर रहा है? अभी तो रोल कोई नहीं है, होगा तो इंशाल्लाह। आप कंटेनर से उतर के मुलाकात करने नहीं गए? नहीं गए। क्यों? आपकी तो अच्छी पेनिट्रेशन है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मामला बेहतर। आपको बड़ा एक अहम मुकाम हासिल था, हमें जब भी मौका मिला कोशिश यही होगी मामला बेहतर। वो मुकाम है ना आपके पास? यहाँ छीन तो नहीं लिया गया? नहीं, तो एहतराम का ताल्लुक है सब। बड़ा नफरतुल्लाह आजकल आप बोल रहे हैं, कोई नो बॉल नहीं करते, कोई आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं करते, मुस्कुराते भी नफरतुल्लाह है, क्या वजह? बस एनवायरनमेंट होता है उसके मुताबिक चलना।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है जी? जी आप सुनाएं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? इधर ही। आप इधर ही होते हैं? जी जी इधर ही। तो क्या करते हैं? बुटीक, ड्रेस डिज़ाइनर। सही चल रहा है जी यार, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मज़ेदार काम है आपका। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको नेचुरल सेंस है डिज़ाइनिंग के अतबार से, या आपने कोई तालीम ली है इसकी? तालीम ली है, 10-11 साल शिगिर्दी की है पहले, फिर समझ आई? फिर समझ आई। अच्छा, ये बंदा सीख सकता है? जी जी सीख सकता है। कोई भी ड्रेस डिज़ाइनर बन सकता है? कोई भी। नेचुरल आर्ट नहीं है ये? नेचुरल होता है, लेकिन थोड़ा सा फन अपना भी होता है नेचुरल, और थोड़ा सा कुछ सीखना भी पड़ता कितने परसेंट ये आपकी क्रिएटिविटी का हिस्सा है और कितने परसेंट सीखा हुआ है? है। तकरीबन लगा लें कि 50% सीखा हुआ है। और 50% आपका जहन उसमें काम हाँ जी, बचपन से ही था ना शौक। आपको शुरू से ही पता था कि आपने डिज़ाइनर बनना है? जी जी शौक था ना, फिर इसी वजह से इस फील्ड में आ गए। तो ये ठीक बचत वाला काम है आपके जी लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र करें काम है। अच्छा, जी जी क्या हालात है, पॉलिटिकल हालात क्या हैं? हालात तो बेसिकली आपके सामने ही है। मुल्क के जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उसकी वजह से तो 2 हफ्ते हो गए हैं, काफ़ी काम स्लो। मैंने सुना है, अभी मुझे पता चला है कि आपको सारे गाहक की बाइट से हैं। जी जी बाइट से हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, काम काफ़ी ज़्यादा ना स्लो हो गया हुआ पहले से। पहले कुछ बेहतर था, फिर एकदम से लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, इसको नाअहल कर दिया, उसके बाद फिर काम अब स्लो है। आप खुद पॉलिटिकली सियासी तौर पर किस पार्टी के ज़्यादा करीब खुद को समझते हैं? किसी को नहीं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा काम बुटीक चलती रहे आपकी? बुटीक जल्दी रहे, है ना? बिल्कुल जी, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना, अपने बुटीक के अलावा किसी को टाइम दिया ही नहीं जाता। घर वालों को टाइम देना मुश्किल हो जाता है, तो पॉलिटिकल को काम में देना है हमने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।